So, hello guys, how are you? I hope you are all doing well. So, आज का टॉपिक जो है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें जिन्होंने अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की। ठीक है। अब अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूँ JNK की, तो यहाँ पे भी 15 फेब से जो है वो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट है 12th की एंड CBSE की भी। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे पास लेस देन 30 डेज़, क्योंकि टुडे इज़ 19। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी भी शुरू नहीं की है, और तैयारी शुरू करने से पहले अब उनके पास ये बर्डन है कि यार मेरे पास 14 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के अंदर। अभी 14 चैप्टर्स मैं कैसे करूँगा या करूँगी। ठीक है। सो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि इस वक्त ये ना सोच के कि 14 चैप्टर कैसे करने हैं। इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में साइकोलॉजिकल बर्डन होगा कि यार 14 चैप्टर्स, बिकॉज 14 चैप्टर्स आर ह्यूज। ठीक है ना, काफ़ी होते हैं यार 14 चैप्टर्स, और जिन्होंने अभी नहीं पढ़े तो उनके लिए तो काफ़ी और ढेर सारा बर्डन लग रहे होंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स पे ध्यान दो। ठीक है। बिकॉज ये 7 चैप्टर्स तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 43 मार्क्स, ठीक है, लेके दे सकते हैं। ओके। 14 चैप्टर करने जाओगे, ढंग से एक भी चैप्टर नहीं कर पाओगे, एंड यू विल एंड अप विद 25 to 30 मार्क्स, और क्या पता वो भी नहीं ले पाओ। ठीक है। तो मेरी मानो, स्टार्ट विद दीज 7 चैप्टर्स। टाइम बचा अगर, मुझे नहीं लगता बचेगा। ठीक है ना, अगर बच गया सो पढ़ लेना यार बाकी चैप्टर्स भी, मगर फोकस ऑन दीज 7 चैप्टर्स ओनली। दो फायदे हैं। एक, साइकोलॉजिकल प्रेशर घटेगा, पहली चीज़। दूसरा फ़ायदा कि जल्दी कंप्लीट कर पाओगे इन चीज़ों को। ठीक है। 14 चैप्टर को कंप्लीट करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, और ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो इफ़ यू गो विद माई रिकमेंडेशन, जस्ट कंप्लीट दिस 7 चैप्टर्स। ठीक है। बाकियों को साइड पे करो इस वक्त। इस वक्त पास होना ज़रूरी है, अगर तुम्हारी भाषा में बोलूँ तो। ठीक है। तो 43 मार्क्स इन 7 चैप्टर तुम ले लोगे। बाकी बचे 27 मार्क्स। 70 का पेपर है। ठीक है। 27 मार्क्स में से अगर तुम अपने से कोई फारसी लिख के आ रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना, तो 6 से 7 मार्क्स वहाँ से भी ले लोगे। तो 43 + 7 = 50 मार्क्स, एंड 50 मार्क्स इज़ गुड मार्क्स। ठीक है ना, डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स होते हैं। ठीक है। 50 नहीं तो 45 तक तो ले लोगे, 40+ तो ले लोगे यार। और 30 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के हैं। ठीक है ना, स्कूल वाले जो देंगे तुम्हें। तो 40 + 30 = 70। ठीक है। तो कुछ ना पढ़ के अगर कुछ अच्छा से पढ़ लोगे तो ये तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट अप फॉर दीज 7 चैप्टर्स। अब मैं इन 7 चैप्टर्स को तुम्हें वन बाय वन बताऊंगा, और तुम्हारे इन चैप्टर्स की कितनी वेटेज है, ठीक है, वो उस अकॉर्डिंग तुमने पढ़ना है। फाइन। लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको तुम स्टार्ट करोगे पढ़ना, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखो भाई साहब, ये है तुम्हारा 5 मार्क्स का चैप्टर। ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, उतार लेना अपनी कॉपीज पे जिस तरह से उतारना है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगेन 5 मार्क्स। थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 6 मार्क्स। दैट इज फोर्थ चैप्टर इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, अगेन very good chapter, 5 marks. Next one is magnetism and matter, again very good, 5 marks. अब बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स वाली चैप्टर की, दैट इज रे ऑप्टिक्स। भैया 10 मार्क्स का चैप्टर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेमी कंडक्टर्स, 7 मार्क्स। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। देखो भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, और मुझे ये 7 चैप्टर्स
पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है यार, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है मैं वो पकड़ूंगा। स्टार्ट विद योर रे ऑप्टिक्स, ठीक, देन मूव टू सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये नहीं चले जाना कि यार 6 मार्क्स का जो चैप्टर है, नहीं, उसके बाद ये दोनों चैप्टर्स पकड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 5 मार्क्स। उसके बाद पकड़ो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मैटर। अब मेरी बात सुनो, ये जो चैप्टर है ना यार, ये बोनस चैप्टर है, ये वाला, ये बहुत बोनस चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 4 से 4 भी ज़्यादा बोल दिया, हाँ 4 टॉपिक्स हैं यार इसमें, और इसी में घुमा फिर के क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है ना। मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने हैं, एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, सब कुछ, ठीक है। सो फॉलो अप दिस क्वेश्चंस, ओके। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत इजी चैप्टर है, 2 मिनट में कर लोगे तुम लोग। 2 मिनट का मेरा मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट में कर लोगे, मत बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद मूव ऑन करो मैग्नेटिज्म एंड मैटर को, ठीक है, और लास्ट में पकड़ो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो भाई, मैंने इसको लास्ट में क्यों बोला, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड इन योर क्लास 10th। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है 10th में, ओम्स लॉ वगैरह, ठीक है ना, सब कुछ इसमें है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लास्ट में पकड़ना। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दोनों चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन मैग्नेटिज्म के दोनों चैप्टर, एंड लास्ट गो विद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, इनके न्यूमेरिकल्स कहाँ से कर रहे हैं, इनके न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली स्टिक टू एनसीईआरटी। देखो भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि तुम कोई और बुक पकड़ सको, सिंपल सी बात है, ठीक है, लेट बी वेरी ब्लंट, ठीक है। तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, ओके। तो रिसोर्सेज जितने शॉर्ट रखोगे, जितने कम रखोगे, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इन सबको अच्छे से पढ़ो, इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, मेन क्वेश्चन जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन चैप्टर्स को प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि तुम्हारे इतने मार्क्स तो सिक्योर हो सके। तुम्हारे दिमाग का जो कीड़ा है ना ये वाला कि मैं पास कैसे हूँ, ये 7 चैप्टर तुम्हें पास करवा देंगे। अब देखो यार, 50% सिलेबस से तो मोर देन 60% ला रहे हो, सो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। सो आई होप तुम इन 7 चैप्टर्स को अच्छे से करोगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल गाइड यू फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहाँ से करने हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, उन बच्चों के लिए जिन्होंने मतलब कि 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और जो इस फिराक में है कि यार मैं कुछ चैप्टर छोड़ के जाता हूँ ताकि मैं बाकी चैप्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ, मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा कि जिसमें आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर्स आप बोर्ड्स के लिए छोड़ सकते हो कम्प्लीटली, ठीक। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।